जय श्री राम दोस्तों। विषय है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ अभी मनाई गई अयोध्या में और बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और वहां भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी उसमें हिस्सा लिया। और इसके अलावा पूरे देश भर में अलग अलग आयोजन किए गए और उसको धूमधाम से मनाया गया। तो दोस्तों अभी ये मान लीजिए कि राम जो हैं हमारे देश और संस्कृति की आत्मा बन गए हैं। आत्मा तो पहले भी थे, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आया कि उसको विस्मृत कर दिया गया कि उनको जो मान्यता थी उससे हम भटक गए थे। लेकिन अब फिर वापस हम वहाँ पर आ गए हैं और अभी जो राम की मर्यादा थी, जो राम के बनाए हुए नियम थे, यानी कि जो समाज में उनके हिसाब से जो सभी को सम्मान मिलना चाहिए था, कि न्याय होना चाहिए था, वो भी वापस आ रहा है धीरे धीरे। और उम्मीद है कि आगे और बढ़ेगा और राम के हम कदमों पर ही चलेंगे। और तभी हम सही रह सकते हैं कि जब हम राम के कदमों पर चल रहे हैं, कि ये क्योंकि राम को पुरुषोत्तम राम माना गया है, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना गया है, क्योंकि उन्होंने सारे काम मर्यादा के हिसाब से ही किए। कोई काम ऐसा नहीं किया जो मर्यादा के खिलाफ हो। जैसे कि रावण से लंका में युद्ध हुआ तो उसमें भी उन्होंने पूरी मर्यादा का ख्याल रखा और किसी की बेमतलब की जनहानि नहीं की। ये नहीं सोचा कि भी उसको पूरा ध्वस्त कर दो, वैसे ख़त्म कर दो, या फिर राज जीतने के बाद भी वहाँ कोई अपना बंदा बैठा दो, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, या फिर उनका राज छीन लो। जीतने के बाद भी, यानी लंका को जीतने के बाद भी उन्होंने छोटे भाई सुग्रीव को, रावड़ी छोटे भाई सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाया और फिर वापस आया और उससे फिर आगे मित्रता भी निभाई। तो ये हमारे भारत की देखिए ये दरअसल बहुत लंबे समय से जो अपना मान्यता चली आ रही है उसका है। और अभी पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि इसमें भी हमने श्री राम की मर्यादा को ध्यान में रखा, यानी कि जो हमने हमला किया उसका बदला लिया। बदला तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं है उसकी पब्लिक को डैमेज कर दिया, फिर अनायास ही उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा जाए। बस इतना किया जाए कि भी उसको सबक सिखाना ज़रूरी है कि भाई हमसे पंगा मत लो, हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। तो श्री राम का देखिए जीवन का जो मर्यादा थी यही थी कि वो मजबूत होते हुए भी, यानी कि बलशाली थे और उनमें सारी क्षमता थी, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को जानबूझ के परेशान नहीं किया। उन्होंने लोगों की तरफ हमेशा मित्रता का हाथ बढ़ाया और सबकी सेवा भी की। समाज में हर तरह के लोगों को एक साथ मिलाया और समाज सेवा की। तो देखिए आगे भी समय है कि हम अपने समाज में इस तरह का भाव लेकर चलें, जो राम उनकी जो मर्यादा रही उनको लेकर चलें, तो समाज में भी अच्छा रहेगा। और ये बात सही है कि राम ही हमारे देश और समाज की धुरी रहें और उनकी वो आत्मा है। दोस्तों आपको ये कैसा लगा अवश्य बताएं। भारत माता की जय।